बैठक क्या बातचीत हुई इस बैठक में? इसमें 1932 पर कोई एजेंडा नहीं था। जो कैबिनेट पास हो गया तो पास हो गया। आज कोई एजेंडा नहीं था उसमें। अभी जो एजेंडा आएगा, ये एजेंडा था क्षेत्र में विकास कैसे होगा, क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुआ। जिस तरह हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट किया, बैकफुट में खड़ा कर दिया, उसी तरह विकास करके भाजपा को बैकफुट में खड़ा कर दें। अच्छा दादा, ये जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि और सर्वे को भी रखना चाहिए, देखिए उस पर कोई चर्चा ही नहीं चाहिए कि नहीं? वो तो चर्चा ही नहीं था, विषय नहीं था, एजेंडा नहीं था, तो कैसे चर्चा होगा? तो मतलब आप 32 से आगे पीछे कुछ नहीं हो सकते ना, उसमें अभी तो सदन बाकी है, सदन आएगा, अभी चलता है, लेकिन आज उसका कोई विषय नहीं था। विशेष सत्र भी सरकार बुलाने जा रही है इस मसले पर? उस पर अभी कोई बात नहीं आया। ठीक है दादा, ठीक। कहाँ वो पकड़ा रहा है? पर आधारित बैठक थी और कैसे राज्य को विकास की ओर ले जाना है, और कई एक और विषय ऐसे हैं राज्य के गंभीर विषय, जिन विषय को मंत्रिपरिषद में भी लाना है। और राज्य की जनता को इस सरकार से बहुत आशा विश्वास है। तो हम लोगों ने बहुत तरह की बात की है कि जो कुछ लोगों के जो मांग हैं, उन मांगों को कैसे पूरा किया जाएगा, क्षेत्र का डेवलपमेंट कैसे होगा, राज्य चौमुखी विकास की तरफ कैसे जाएगा, आदि विषय पर बहुत गंभीरता पूर्वक बातचीत हुई है। छोड़ के सब पे बात हुआ। अंतिम सर्वे को लेकर जो बात पार्टी से आ रही है बाबा, अंतिम सर्वे को लेकर जो बातें आ रही हैं आप ही की पार्टी की, उसको आप लोग आपके प्रभारी भी कह चुके हैं। नहीं, उसमें कोई चर्चा देखिए, अभी मूलतः चर्चा जो है विकास पर हुई है। अब आप चाहते हैं झूठे बोलना है तो बोल देंगे। गीता कोड़ा को भी विकास के लिए बुलाया गया था क्या? गीता कोड़ा जी जो सांसद है, गीता कोड़ा हमारी सांसद नहीं है। ये तो विधायक दल की बैठक में। अरे भाई, विधायक दल की बैठक में वो सांसद नहीं आते हैं साहबगंज वाले। शोर तो वहीं से उठ रहा था ना। अरे भाई, शोर उठ रहा है चाहे नहीं उठ रहा, लेकिन सांसद हैं, हमारी माननीय सांसद है, स्वाभाविक है उनका भी समस्या। अरे कुछ ना हो, सब ठीक बा, कोनो चिंता फिक्र नहीं खे, काहेला इतना कोई चर्चा नहीं हुआ। काहे एकदम चलिए ठीक बानी। बाहर नहीं जाएंगे हम लोग ना। ये सरकार सबकी सरकार है, किसी को चिंता करने का फिक्र करने का नहीं है। सुर बदल गया सर। सुर बदला है, हम डरपोक हैं क्या? डरपोक नहीं, डरते हैं। लगता बैठक के बाद सुर बदला। अरे सुर में और ताल में कभी अंतर देखे हैं? ट्यून तो नहीं कर दिया गया, ट्यून तो नहीं कर दिया गया, कौन यूएन ट्यून। कहिए आप, इसको हम लोग पहले ही इसको हम लोग 1932 का कथन को स्वागत कर चुके हैं, और उसमें जो भी है जब एक्ट बनेगा, जहाँ कमी होगा उसको हम लोग दूर करेंगे। गीता कोड़ा को बुलाए थे आप सर? गीता कोड़ा से भी एज एमपी हमेशा आती है, एज एमपी उसको बुलाए। अंतिम सर्वे को रख रहे हैं दादा, अंतिम सर्वे रहेगा। 1932 का खतियान के बारे में अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसका जो है हम लोग ने पूरी जो है गठबंधन की सरकार ने उसको कैबिनेट में पारित कराया है, सारे लोगों ने उसको स्वागत भी किया है। कन्फ्यूज अभी कुछ नहीं है, जो भी होगा एक्ट में हम लोग सत्र कब बुलाएंगे? सत्र कब बुलाएंगे? अभी कुछ उस पर कोई चर्चा नहीं, सब कोई चर्चा। आज माननीय विधायकों को, माननीय मंत्रियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बुलाया, और जो अपने अपने क्षेत्र की जो समस्या है, सभी समस्या वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर रखे हैं, और कुछ लिखित भी दिए हैं और बाकी लिख कर देना है। और जनता की जो आशा आकांक्षा है पूरा कैसे हो, इसके लिए सरकार बेहतर काम करे, इसके लिए वो पूरा होमवर्क जारी है। और अभी कई योजनाएं हैं, जिससे भी हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज बनाना है, और कई किलोमीटर सड़क भी बनाना है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, इस सब पर सुधार कैसे हो, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। और इस बैठक हर माह यहाँ पर बैठक होगी, और नए नंबर भी चालू हुआ है। नया नंबर है आपको 061 299 103।
ये जो इमरजेंसी काम है, कोई विधायक को बात करना है, जो बात नहीं होती है तो आप कभी भी 24 घंटे कभी बात कर सकते हैं। तो हमें नहीं लगता कहीं कोई परेशानी की बात है। राज्य के लोगों को केंद्र बिंदु में रख करके जो विकास की गति कहीं ना कहीं थोड़ी धीमी दिखाई देती है, वो चाहे कोरोना की वजह से रही हो, चाहे हाल के दिनों में राजनीतिक अस्थिरता जो फैलाने की साजिश रची जा रही थी उसके कारण रही हो, वो तमाम चीज़ों को केंद्र बिंदु में रख करके निर्णय लिए गए हैं बहुत सारे। किस तरह से विधानसभा में स्कूल्स हों, गोडाउन्स हों, तालाब हों और सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है, बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। इसके अलावा भी सर्वे को शामिल करेंगे कि नहीं? नहीं, देखिए, उस पर जब एक लकीर खींच दी गई है 1932 की, उसका मतलब यह है कि खतियान और खतियान आधारित स्थानीय नीति हो, वो स्पष्ट है। उसमें बहुत सारी चीजें संलेख में आएंगी अभी, और विधानसभा में जब प्रस्ताव पेश होगा तो उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो लकीर हमने खींच दी है वो सही है। दीपिका जी, अपने बाप दो तालाब की चर्चा हुई, एक तालाब पे आप भी के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए बुलाई गई थी। माननीय विधायकों को माननीय मुख्यमंत्री के तरफ से विकास योजनाओं में विधायकों की भागीदारी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, और मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में इस बैठक के फलाफल आपके समक्ष होंगे। बिल्कुल नहीं, गठबंधन दल पूर्णतया एकजुट है, और कांग्रेस से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए हुए प्रस्ताव का पूर्णतया समर्थन करते हैं। तो विरोध हो रहा बाहर कि 22 के बाद भी सर्वे हुए, उसको आप शामिल कीजिए। आप ही के लोग, आप ही के गठबंधन की। हमारे गठबंधन के लोग 32 के सर्वे का समर्थन भी कर रहे हैं, और कुछ लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, वो समय के साथ दूर हो जाएंगी। नहीं, गीता कोड़ा जी आई थी चलकर, निश्चित रूप से उनके क्षेत्र की समस्याएं थी जिसके बारे में उन्होंने चर्चा की। आज राज्य सरकार के फंड से हम लोग को कराना पड़ा, लगातार उसको रेज करने के बाद भी, और कितने धड़ल्ले से झूठ निशिकांत दुबे जी बोल रहे हैं। वो आज जो स्टेट का चिट्ठी है पथ निर्माण का, उससे क्लियर हो गया। आज उन्होंने NHAI के पदाधिकारी को भी वहां भेजा था, उन्होंने भी इस बात को ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर लिया है कि उस जगह के लिए कोई फंड, क्योंकि वो बिहार की एक चिट्ठी दिखा रहे हैं, वो बिहार पथ प्रमंडल की तरफ की चिट्ठी है, और जो ये 75 करोड़ देने की बात निशिकांत दुबे जी ने की है, हम उनसे सिर्फ इतना ही मेरा सवाल है कि आखिर वह पैसा कब, कहां, किसको और किस बात के लिए दिया गया। सीएम से क्या बात की आपने? आज सीएम साहब से जो देखिए पिछले बैठकों में भी तय हुआ था कि महागठबंधन के विधायक लगातार मुख्यमंत्री महोदय के साथ बैठेंगे और अपने क्षेत्र के मसलों पर चर्चा करेंगे। तो कई सारे मुद्दे जो हम लोगों के विकास से जुड़े थे, या फिर जो मामले पेंडिंग हैं, जैसे पंचायत सचिव की बात हो, सीटेट को लेकर हो, एज रिलैक्सेशन की बात हो, इन सब मुद्दों पर उन्होंने हम लोगों ने अपनी बात रखी। फिर बिजली के जो रिपेयर को लेकर के बुरा हाल है, उस पर चर्चा हुई, और इन सब चीज़ों पर हमें पॉजिटिव आश्वासन भी मिला। उस पर जो है, उस पर भी बात हुई। उसमें ये हुआ कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र की जो स्थिति है उस पर अपना जो है अपनी तैयारी करके आएंगे, और जल्दी उसके बारे में भी एक अलग से बैठक बुला करके। आज आपत्ति रखने का दिन नहीं था, उसके लिए हमें आश्वासन दिया गया है कि 1932 पे बहुत ही वृहद रूप से फिर से एक बार चर्चा होगी, और वहाँ पर तब विषय सिर्फ यही होगा। इसको सदन में लाने के पहले सभी को जो है कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, उसके बाद इस पर बात होगी। आज उस पर कुछ विशेष बात नहीं हुई। ऐसा लग रहा है सरकार करके फिर चर्चा कर रही है, करने से पहले चर्चा नहीं। अब तो जो भी है आपके सामने है, अब तो जो हो गया उस पर जो है बात करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ, इस पे चर्चा जरूर होगी, और हम सब तब वृहद रूप से सब स्टडी करके आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे इस पे। निशिकांत जी लगातार झूठ बोलते रहे। मैंने विशेष करके रखा नगर निगम को, कि नगर निगम होने की वजह से, संपूर्णतः नगर निगम होने से किस तरीके की परेशानी है, और योजनाएं किस तरीके से, विभिन्न योजनाएं हमारे यहाँ काम नहीं करती हैं। तो जो नगर निगम से एक बहुत लंबी मांग चली आ रही है 27 गाँवों को अलग करने की, उस पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, और सेंसस होने के बाद पूरी उम्मीद है कि उसमें कुछ किया जा सकेगा। थैंक यू।
तो हमने जो हमारी आशंकाएं थी या जो हमारी क्वेरीज थी वो हमने माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखा कि 32 का कट ऑफ हो जाने से क्या तकलीफें हो सकती हैं। आज यहाँ 32 अगर कट ऑफ कर दिया जाए तो जो उसके बाद जो सर्वे सेटलमेंट में जिनका रीसर्वे सेटलमेंट में जिन लोगों का चढ़ा है या जो राजा रजवाड़ी ख़त्म होने के बाद जो ज़मीनें सरकार को वापस की गई, सरकार ने उन ज़मीनों को जो भूमिहीन थे उनको दिया, उन ज़मीनों का क्या होगा, क्योंकि वो तो 1964 में वो सर्वे सेटलमेंट में चढ़ चुके हैं, तो क्या वो स्थानीय रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये सारे विषयों को लेकर के हमने बात को रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से बातों को सुना कि आखिर बिरहोर भी एक जाति है जो प्रिमिटिव ट्राइब्स जिनको हम बोलते हैं, तो वो लोग भी इसमें कैसे समाहित हो, उन लोगों को कैसे लाभ मिले स्थानीयता का। इन सब चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से सुनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि इस पर एक बृहद सभी से जानकारी लेकर फिर एक बार बैठक करने की आवश्यकता है और सभी बातों को हम लोग किसी के साथ अन्याय हम लोग नहीं होने देंगे और सभी की बातों को सुनकर हम लोग उस जो सबके हित में होगी वो चीज़ हम लोग करेंगे आगे। गीता जी, एक बात सामने आ रही है, आप बतौर सांसद बतौर पार्टी के कार्यकर्ता इसका विरोध कर रही है या जो कह रहे हैं कि हमारा भी पक्ष सुना जाए, लेकिन कांग्रेस अडिग है कि नहीं 32 मतलब 32 हो गया, अब उसमें कहाँ बट किंतु परंतु। आपके प्रदेश अध्यक्ष से लेके विधायक दल के नेता सब एक ही बात बता रहे हैं। नहीं, ये आप इसको गलत तरीके से आप समझ रहे पांडे जी, आप काफ़ी समझदार है, उसके बाद भी आपने चीज़ों को आप इस तरह से प्रेजेंट ना करें। और उन लोगों ने यही कहा है कि 32 के मेरी क्वेरी क्या है कि 32 ठीक है, हमने खतियान आधारित ही कहा है कि 1932 कटअप को काट के खतियान आधारित हो। और आज जिस तरह का आज माहौल हुआ, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर अपनी बातों को रखा, तो मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को इसमें समाहित करेंगे। बहुत सारे विधायक हैं, क्या वो गीता जी के स्वर में विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in